नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में पहला बजट सेशन। गवर्नर का खिताब, कहा मेरी हुकूमत लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। मुतासिबाना और ज़ाती मफादात की सियासी अदम बर्दाश्त को रोकना जरूरी है। जगदीप धनखड़ का खिताब। वज़ीर आज़म की जंगली हयात के माहिरीन से मुलाकात। कुदरती माहौल और जंगली हयात को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की जरूरत। उद्धव ठाकरे और फडणवीस में खुरबतें बढ़ने लगी। एकनाथ शिंदे की मुश्किलात में इजाफा। और कांग्रेस रहनुमा शमा मोहम्मद के रोहित शर्मा को मोटा कहने के बयान पर हंगामा। शमा ने की वजाहत, कांग्रेस ने जाहिर की लाताल्लुकी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत लोगों की उमंगों और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर की मईशत में काबिल ज़िक्र बेहतरी हुई है। उनका कहना था कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को एक तालीमी मरकज़ में तब्दील करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार पीर को असम्बली के पहले बजट इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जम्मू कश्मीर को एक तालीमी मरकज़ में तब्दील करने के लिए तवज्जो मरकूज़ कर रही है। उनका कहना है कि हुकूमत स्कूलों को बाइख्तियार बनाने के लिए अटल टैंकरिंग लेबॉरेटरीज़ के साथ अपग्रेड कर रही है। याद रहे कि बजट सेशन 7 साल बाद शुरू हुआ है। इस इजलास में 22 नशिस्तें होंगी और 7 मार्च को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। पहली सेशन के दौरान भी हमने कहा जो भी हमारी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, जो भी हमारी सियासी जो भी हमारे मामलात हैं उनको भी रेज़ करेंगे और साथ ही साथ जो डेवलपमेंटल वादे जो सरकार ने किए या जो हमारे मैनिफेस्टो में भी जो बातें थी उन चीज़ों को हम उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन मसाइल का जो है हल हो। तो क्या लगता है, जैसे स्टेट हुड की बात कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, स्टेट हुड की बात नहीं करेंगे बल्कि हम 370 और 35A की भी बात करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि एक कन्फ्यूजन है सरकार के अंदर। जो लोग जिनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, ऑल पार्टी मीट कर रहे हैं बिफोर सेशन, वो लोग तो क्लियरली ओपनली अपोज करते हैं। अब उनके अलायंस में कौन है यहाँ, कांग्रेस है या आप है, और उन्होंने जो है उन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया है वहाँ। अगर आपकी बात करें तो उन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया है। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे कांग्रेस की तो उनका कोई क्लियर स्टैंड है नहीं। तो लिहाजा एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रही है सरकार और उमर साहब। इनकी नीयत साफ नहीं है 370 और 35A को लेके। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये PDP को बुलाते, हमें बुलाते, हर उस दल को बुलाते, हर उस पार्टी को बुलाते जो कि 370 और 35A की डिमांड करते हैं। उसके बरक्स आप देख लीजिए कि वो उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं जो कि 370 और 35A के खिलाफ है, वो उन्हीं के साथ मीटिंग्स कर। मैम क्या कहेंगे, आज पहला दिन है बजट सेशन का? अल्लाह का शुक्र है कि बजट सेशन हो रहा आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी बात है, हम सब के लिए अच्छी बात है कि आज जम्मू में जो बजट सेशन की शुरुआत है, मुझे लगता है एक बहुत खुशाइंद कदम है और इंशाल्लाह लोगों के लिए अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। चले इश्यूज क्या हैं? इश्यूज़ अब उठाएंगे ऑनरेबल MLAs, हम लोग जवाब देंगे। जो इश्यूज़ उनका कंसर्न होगा उस पर बात की जाएगी। स्टेटहुड जो है वो स्टेटहुड एक बड़ा इशू। स्टेटहुड के लिए हमने ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास किया हुआ है मेजॉरिटी से, तो इंशाल्लाह स्टेटहुड पे बात करेंगे। पहले भी बात की है, अब भी करेंगे। अच्छी बात है, एक लोगों की चुनी हुई सरकार जो है पिछले 6 साल के बाद, और अगर आप देखेंगे एक 2018 के एक बड़े लंबे 7 साल से ज़्यादा लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो अपना बजट पेश करेगी। और मुझे लगता है कि ग्रांट एंड एड्स जो हैं या यहाँ पे डिमांड्स पे जो डिस्कशन होगी, और मुझे लगता है लोगों के रोज़मर्रा के जो मसले हैं
उन पे चर्चा भी होगी। सर, अपोजिशन का कहना है कि स्टेटहुड का इशू जो है वो मेन रहेगा, वो लेके आएंगे, उस पे बात नहीं, वो अपना अपना है, अपनी अपनी बात है, वो हर आदमी को बात रखने का हक है। लेकिन मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, और ये बजट सेशन है, तो जो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं या दूसरी बातें कर रहे हैं वो यहाँ की डोमेन नहीं है। पहला सेशन यहाँ पे है, उसमें लोगों के कामों के लिए बहुत उम्मीद है वहाँ पे। और ये एक सेशन जो है खास तौर पे बजट के ऊपर 8 साल के बाद जो आने वाला है, लोगों की उम्मीदों के ऊपर हम लोग खरा उतरे, उसके लिए ही ये बजट सेशन है। कांग्रेस का कहना है कि स्टेटहुड की वो बात करेंगे इस बजट सेशन में। अपनी अपनी बात रखने का सबको अपना हक है, मगर मैं जो कह सकता हूँ कि वो स्टेटहुड की बात जो है वो रखने का कोई बात नहीं है। ये तो काम के लिए और जो बजट सेशन है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए और सरकार के काम की उपलब्धियां कराने के लिए और हर विधायक को अपनी बात रखने के लिए ये बजट सेशन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सासन गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के 7वें सालाना इजलास में शिरकत की। इस मौके पर जंगली हयात के माहिरीन भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगली हयात को बचाने और कुदरती माहौल को बनाए रखने के लिए वसी पैमाने पर इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम जंगली हयात के मौके पर गुजरात के गार्सियन नेशनल पार्क में शेरों की सफारी ली। मोदी को सफारी लिबास पहनते हुए और एशियाई शेरों की झलक देखने के लिए कैमरा पकड़े हुए दिखाया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है। शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान अखबार सामना के जरिए एकनाथ शिंदे पर मुसलसल इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय रावत और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे के दरमियान हालिया महीनों में सियासी तनाव और बयानबाजी बढ़ गई है। संजय रावत एक तरफ सामना के जरिए एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए और दूसरी तरफ वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे और फडणवीस के दरमियान मुलाकातें हुई हैं। कहा जा रहा है कि सामना के जरिए शिंदे ग्रुप पर हमला करते हुए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को क्लीन चिट देने का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीखी फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ माजूरी की बुनियाद पर अदालती खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस रूल्स की शरायत के उस हिस्से को खारिज कर दिया जिसमें बसारत से महरूम और नाबीना उम्मीदवारों को अदालती खिदमात में तकर्रुरी से बाहर रखा गया था और कहा गया था कि वो यानी नाबीना और बसारत से महरूम हिंदुस्तान की अदालती खिदमात में तकर्रुरी के लिए दरख्वास्त देने के अहल हैं। बेंच की जानिब से फैसला सुनाते हुए जस्टिस महादेवन ने कहा कि मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 1994 के ज़ाब्ता 6(1) को ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि इसमें बसारत से महरूम और नाबीना उम्मीदवारों को अदालती खिदमात में तकर्रुरी से बाहर रखा गया है। कांग्रेस की रहनुमा शमा मोहम्मद ने गुज़िश्ता रोज़ क्रिकेटर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा की फिटनेस पर रिमार्क किया था, जिस पर उन्हें मुख्तलिफ हलकों से तनकीदों का सामना है। आज उन्होंने वजाहत करते हुए कहा है कि उन्होंने महज फिटनेस के हवाले से बात की थी, उसका गलत मतलब लिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर शमा ने ट्वीट करके क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा को मोटा कहा था, जिसके बाद हंगामा बर्पा हो गया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सख्त तबसरा किया है, जिसके बाद कांग्रेस ने डॉक्टर शमा को इस पोस्ट को हटाने को कहा है। It was just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying? Let's not forget how Virat Kohli was attacked when he supported his teammate Shami.
Mohammad Shami, when they lost against Pakistan and most of these bucks over here started, attacking Mohammad Shami, and Virat, being a captain, a good captain, stood by his teammate. Virat Kohli, whenever there is a youngster who catches a ball in a match, he goes and hugs him. He leads from the front. He scores runs. He's a captain of the team. And also, let's understand, he always compliments the other person. When there is a opponent who does well, Virat Kohli compliments them, So that is what you have to understand. So I just spoke in a generic manner. And I fail to understand a democracy. We don't have the right to speak in such a manner. Ma'am, how do you see the Mumbai court has said this thing through the register case against Bharti Puri Puch, the ex-CB chairperson, in some case of alleged fraud? How do you see? See, my leader Rahul Gandhi has been saying from the very beginning that she is corrupt, Madhavi Buch is corrupt, and she's doing the wrong thing. And it's come out now. He's vindicated. See, when it came to the Adani issue in the US case against him, when it came to Madhavi Puri Buch, now the case against her, the FIR against her in Mumbai. So I can say today, with my head held up high, that my leader, Rahul Gandhi, has been vindicated. कांग्रेस ने पार्टी की कौमी तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद के क्रिकेटर रोहित शर्मा पर किए गए तबसरे से खुद को अलग करते हुए कहा कि पार्टी इस तरह के बयान से मुत्तफिक नहीं है, इसलिए डॉक्टर शमा को इस पोस्ट को हटाने को कहा गया है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने यहां जारी करदा एक बयान में कहा कि कांग्रेस की कौमी तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने क्रिकेट लीजेंड के बारे में कुछ तबसरे किए हैं जो पार्टी के ख्यालात की अक्कासी नहीं करते हैं। उन्हें सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने को कहा गया है और मुस्तकबिल में इस तरह के बयानात देने से मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खेलों के लीजेंड्स की शराकत को सबसे ज़्यादा इज्जत देती है और किसी ऐसे बयान की हिमायत नहीं करती है जिससे उनकी विरासत को नुकसान पहुँचे। हिंदुस्तान में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रही गुस्ताख रसूल मुसन्निफ़ा तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश के हालात पर तबसरा करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि जमात इस्लामी धीरे धीरे बांग्लादेश में अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है, जिसके नतीजे में वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी देखी जा रही है। मुस्लिम कायदीन ने तस्लीमा नसरीन के इस बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि तस्लीमा नसरीन को हिंदुस्तान में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी पर भी बात करनी होगी और हिंदुस्तान में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बढ़ते हुए मजालिम का भी नोट लेना चाहिए। I think that the country is now occupied by the Jamaat-e-Islami, jihadi and militant groups, and they have been destroying the history of Bangladesh. They destroyed the sculptures of all freedom fighters, and they destroyed the museums of the Liberation War in 1971, and also they destroyed the house of the father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman, and also whoever was involved in the Awami League party, they were either killed or they're imprisoned. So it is not a good situation. So what we want a fair election now, and then whoever comes to whoever wins the votes, then so it could be the pro-liberation war force we want. We don't want Jamaat-e-Islami because it is religion-based politics. We don't need religion-based politics. It is very harmful for society. So we need separation, strict separation between state and religion. And Jamaat-e-Islami's politics, I think, should be banned because they are very harmful. They are against women's equal rights. They are against humanity. They want Sharia law, and they don't believe in democracy. They don't believe in secularism. So I think that all the political parties who support liberation war. नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कौमी मफाद को नज़रअंदाज करने वाले मुतासिब और मफाद पर मुबनी सियासी अदम बर्दाश्त को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है।
तिरुवनंतपुरम में जमहूरियत, आबादियात, तरक्की और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर चौथे पी परमेश्वरन मेमोरियल लेक्चर से खिताब करते हुए मिस्टर धनखड़ ने कहा कि हम एक ख़तरनाक दौर में रह रहे हैं जहां कौमी मफाद को नज़रअंदाज करके मुल्क मुखालिफ बयानिया तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जहां कौमी मफादात को पसे पुष्ट डाल दिया गया है। जहान खुसरू के अजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सूफियों की सताइश करते हुए कहा था कि जब दुनिया भर से सूफ़ी हिंदुस्तान आए तो उन्हें भी लगा कि यह धरती उनकी अपनी ही है। वज़ीर आज़म के इस बयान पर मशाखीन की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। सैयद सलमान चिश्ती ने इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह के बयानियों से मुल्क में अमन व हम आहंगी को फ़रोग़ मिलता है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में पहला बजट सेशन, गवर्नर का खिताब, कहा मेरी हुकूमत लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। मुतासिबाना और ज़ाती मफादात की सियासी अदम बर्दाश्त को रोकना ज़रूरी है, जगदीप धनखड़ का खिताब। वज़ीर आज़म की जंगली हयात के माहिरीन से मुलाकात, कुदरती माहौल और जंगली हयात को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत। उद्धव ठाकरे और फडणवीस में क़ुर्बतें बढ़ने लगी, एकनाथ शिंदे की मुश्किलात में इजाफा। और कांग्रेस रहनुमा शमा मोहम्मद के रोहित शर्मा को मोटा कहने के बयान पर हंगामा। शमा ने की वजाहत, कांग्रेस ने जाहिर की लाताल्लुकी। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।